वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो और बिल्कुल सुरक्षित जगह हो। दोस्तों, क्या आप अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं? तो ये पैर का जो शब्द लिखने वाला है, ये 2 शब्द आप पैर में लिख दें। दोस्तों, आपका शत्रु ये मान लीजिए कि इतना परेशान हो जाएगा, रोएगा और गिड़गिड़ाएगा आपके सामने आकर के, यदि ये 2 शब्द आपने पैर के नीचे लिख लिया। दोस्तों, पैर के नीचे वाला टोटका मैंने पहले भी बताया था और कई लोगों को इसमें सफलता हाथ लगी है, लेकिन जिन लोगों को सफलता हाथ नहीं लगी वो ये वाला टोटका ये वाला टोटका थोड़ा अलग है और इसमें एक मंत्र भी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त टोटका आपके सामने लेकर के आया हूं जो आज तक किसी ने यूट्यूब पर आपको नहीं बताया होगा। दोस्तों, इस तरह का ये टोटका है और इस टोटके को यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका कोई भी शत्रु है, चाहे आपका व्यापार बाधित कर रहा हो, चाहे आपके कामों में रोड़े अटका रहा हो, चाहे आपके कार्य नहीं बनने दे रहा हो, कोई भी तरह का कार्य आप करने जाते हैं तो उसमें आपको असफलता ही हाथ लगती हो। दोस्तों, कैसा भी कार्य हो, यदि उसमें विघ्न आ रही है तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जितने बिगड़े हुए कार्य हैं सारे बनते चले जाएंगे और आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे दोस्तों ये मान लीजिए कि दया की भीख मांगेंगे, जितना बुरा उनके साथ होगा। क्योंकि दोस्तों हम क्या है, कभी कभी जैसे हम कोई बिजनेस डालते हैं, कोई व्यापार डालते हैं, है ना, तो उसमें हम क्या है, सफलता तो हाथ लग जाती है, ग्राहक आने लग जाते हैं, धंधा बढ़िया चलने लग जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, एकदम से उस धंधे में रुकावट आ जाती है, एकदम से वो जो शत्रु है वो उस पर हमला कर देता है। अब चाहे वो गुप्त रूप से करे चाहे प्रत्यक्ष रूप से करे, लेकिन शत्रु उस पर हमला कर देता है। तो इसमें दोस्तों दोनों ही शत्रुओं का नाश होगा। जो आपके सामने आकर के जो चौड़ा हो रहा है, जो आपसे लड़ाई झगड़े कर रहा है, उसका तो नाश होगा ही, साथ में आपके गुप्त शत्रुओं को भी यहाँ पर नाश होगा। तो बहुत बुरी स्थिति उसकी हो जाएगी और वो किस लायक भी नहीं रहेगा कि वो कुछ कर सके। तो दोस्तों ये वाला टोटका बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। अब दोस्तों देखिए, एक बात का और विशेष आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति से या किसी से भी ज्यादा उलझना नहीं है, और यदि आप उलझ गए हैं तो फिर आपको यह उपाय जरूर करना है, क्योंकि वो आपका शत्रु बन चुका है। अब आप कहेंगे कि हम तो गुरुजी किसी से उलझते ही नहीं है, फालतू किसी से बात भी नहीं करते, तो हमारे शत्रु कैसे बनते चले जा रहे हैं? देखिए, आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग में जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे जागृत अवस्था में हैं। आपका यदि 6ठा स्थान खराब है, 6ठा भाव खराब है, तो आपके शत्रु बहुत ही उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, कलयुग में एक बात का ध्यान आपको यह रखना है कि आपको यह विचार करना है कि आप जितनी ज्यादा तरक्की करते चले जाएंगे तो उतने ही ज्यादा आपके शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। आज 50 है तो कल 100 हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये वाले उपाय जो हैं ये जरूर करने चाहिए आपको, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तो बहुत विशेष उपाय है और इस उपाय को जिसने भी किया आज दिन तक उसको सफलता ही हाथ लगी। इतना जबरदस्त मैं उपाय बताने जा रहा हूं इस टोटके के माध्यम से, इस उपाय के वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना। यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो आप पर हनुमान जी की विशेष मनोकामना आपकी सब पूरी करेंगे और हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय सन्यासी बाबा, जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं कि इस टोटके को कब किया जाएगा। दोस्तों देखिए, इस टोटके को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने घर में जहां भी आप बैठेंगे, जमीन पर आपको बैठना है। इसके लिए तो जमीन पर आप आसन बिछा लें, आसन बिछा करके उस पर बैठ सकते हैं। और आपको अब मुंह जो है, आपका जो फेस है, आपका जो मुंह होता है, वो आपको करना है पश्चिम दिशा में। जी हाँ दोस्तों, आपको पश्चिम दिशा में बैठ करके इस टोटके को करना है, क्योंकि पश्चिम दिशा में ही हो पाएगा। अब पश्चिम दिशा में आप किसी भी वार को कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर इस टोटके को रात को ही किया जाता है, इसलिए आप जब भी फ्री हो जाए रात को तो इस टोटके को आराम से कर सकते हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई आपको इसको करते समय रोके टोके नहीं, कोई आपसे कुछ भी नहीं कहे, है ना, कोई आपसे कुछ नहीं पूछे कि भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि घर में कई लोग होते हैं और वो पूछ लेते हैं, है ना, तो वो टोक लग जाती है, तो फिर उसके बाद टोटका जो है उपाय सफल नहीं होता। तो इसका विशेष ध्यान रखें। या तो घर वालों को पहले से समझा करके रखें कि मैं ये टोटका करने जा रही हूँ, टोटका करने जा रही हूँ, तो आप मुझे टोकेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं उस समय जब मैं टोटका करूंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये करना है। आप कैसे करना है पूरा प्रोसेस जानिए। आपको इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस केवल एक काले कलर का मार्कर चाहिए या काले कलर का पेन चाहिए, जो काले रंग का चलता हो, वो वाला आपको पेन चाहिएगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आलती पालती मान करके सबसे पहले तो बैठ जाएं, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके एक आसन बिछा लें उस, और अपने कमरे में बैठ सकते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा जरूर लगा लें ताकि आपको कोई देखे नहीं ये क्रिया करते समय। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। तो गुप्त में ये क्रिया की जाती है। अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठ गए। अब आपको क्या करना है, काले कलर के मार्कर से अपने पैर के नीचे, बायां पैर आप कर लें तो बायां पैर के जो पख्तली होती है, जो नीचे की तरफ जो पंजा होता है ना, जिसका वो पंजा जिसका भाग जो है वो जमीन से टच होता है ना, उस पर आपको क्या करना, उस पर आपको लिखना क्रीम।
है ना, क्रीम। क्रीम लिख लें। क्रीम के बाद आपको लिखना है 4 5, बिल्कुल लाइन से नंबर लिखने 4 5। उसके बाद एक क्रॉस का निशान लगाना है, उसी पेन से क्रॉस का निशान बनाना है। अब आपके जितने भी शत्रु हैं उसकी उतने आप नाम लिखे। 3 शत्रु मैक्सिमम आप नाम लिख सकते हैं, 3 शत्रुओं का। कट्टस के बाद यानी क्रॉस जो आपने बनाया, कट्टस जो आपने बनाया, उसके बाद आपको 3 नाम लिखने हैं। आगे के नाम लिखेंगे, पीछे सरनेम नहीं लिखेंगे। जितने भी आपके शत्रु, मान लीजिए मेरे शत्रु 3 हैं, अजय, विजय और विनोद, ये 3 शत्रु हैं, तो मैं 4 5 क्रॉस के बाद क्या लिखूंगा, अजय, विजय और विनोद, इस तरह से लिखूंगा, है ना। अब आप कहेंगे गुरु जी हमारे तो शत्रु ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। देखिए जिसके शत्रु नहीं है वो 4 5 और क्रॉस के बाद वो शत्रु लिख देगा वहां पर, बस क्या लिखेगा, शत्रु। ठीक है। अब शत्रु लिखने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए अब आपको उस पेड़ को देखना है जहां पर आपने ये लिखा था। सबसे पहले तो आपने क्रिंग लिखा था, फिर 4 5 लिखा था, फिर टोस लगाया था, फिर आपने 3 नाम लिखे थे, या फिर आपने शत्रु लिखा था। ठीक है, क्रॉस के बाद। तो आपको अब इस पेड़ को देखना है ध्यान से, और पेड़ को देखने के बाद आपको कम से कम 8 बार आपको क्रीम 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 बोलना है। ठीक है, क्या बोलना है आपको 8 बार, क्रीम 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 बोलना है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पेड़ को देखते हुए आपको ये बोलेंगे। अब इस पेड़ को आप आलती पालती मान के बैठ जाएं, इस पेड़ को आप छुपा लें। जैसे आलती पालती मारेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पंजा जो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आपको वहीं बैठे बैठे एक मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का आपको जाप करना है केवल 3 बार, है ना। ज्यादा भी मंत्र नहीं बोलना, बल्कि केवल 3 बार बोलना है। इसलिए इस मंत्र को आप लिख लीजिएगा किसी कॉपी में या कहीं भी, और उसके बाद आप इस मंत्र को बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, देखिए मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है ना, आपको स्क्रीन पे मंत्र दिख जाएगा। तो क्या है, ओम क्रीम शत्रुए एम फट स्वाहा, ये मंत्र है, और ये आपको 3 बार बोलना है। मैं दोबारा से उच्चारण कर रहा हूं इसका, ओम क्रीम शत्रुए एम फट स्वाहा, ये मंत्र है, ये आपको 3 बार बोलना है। बस इसको 3 बार बोलने के बाद आपको 3 बार बोल लिया। 3 बार बोलने के बाद आपको उठ जाए वहां से उठने के बाद आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। देखिए यहां पर ओम क्रीम शत्रुए एम फट स्वाहा, तो उसके लिए है जो व्यक्ति बहुत सारे शत्रु से परेशान है, जिसको पता ही नहीं है, जिसके गुप्त शत्रु हैं, है ना, या फिर 3 से ज्यादा शत्रु हैं, या फिर हो सकता है उसके 10 शत्रु 20 शत्रु, मतलब 3 से ज्यादा हो, या फिर उसको पता ही नहीं हो कौन सा शत्रु है, नहीं गुप्त शत्रु, तो उसके लिए तो ये मंत्र है ओम क्रीम शत्रुए एम फट स्वाहा। लेकिन जिसके शत्रु हैं, जिसको नाम पता है, वो क्या करेगा, तो वो इस मंत्र में जहां पर ओम क्रीम शत्रुए जहां आया, जहां पर शत्रुए आया है उसकी जगह वो शत्रु का नाम लिख देगा। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं कैसे मंत्र का जाप करूंगा, ओम क्रीम अजय एम फट स्वाहा, है ना। अब 3 बार जाप करना है, मतलब 3 बार कैसे जाप करना है, आपके 3 शत्रु है ना, तो 3 शत्रुओं के अलग अलग नाम लिख करके इसे जाप करना है। जैसे पहला मंत्र मैंने क्या पढ़ा, ओम क्रीम अजय एम फट स्वाहा। अब दूसरे शत्रु का नाम मेरा था विजय, तो मैंने क्या पढ़ा, ओम क्रीम विजय एम फट स्वाहा। फिर तीसरे शत्रु का नाम क्या था, तीसरे शत्रु का नाम था मेरा, मान लीजिए कुछ भी, अर्जुन मान ले, तो ओम क्रीम अर्जुन ए फट स्वाहा। इस तरह से 3 बार ये मंत्र आपको बोलना है। अब 3 बार मंत्र बोलने के बाद आप ऐसे कैसे सो जाए, क्योंकि रात्रि में टोटका कर रहे हैं, तो आराम से इसको सो जाए, है ना, पैर पे लिखा रहने दीजिए उसको। अब जब सुबह आप उठेंगे, तो सुबह उठ करके आपको अपना वो लेफ्ट पैर यानी बायां पैर सबसे पहले जमीन पर रखना है। जैसे आप पलंग पे सो रहे हैं, तो आप सबसे पहले जमीन पे कौन सा पैर रखेंगे, जिस पे आपने वो नाम लिखा था, है ना, जिस पे आपने वो क्रीम और 4 5 इंटू क्रॉस 3 लगा करके लिखा था, तो आप उस पैर को सबसे पहले जमीन पे रखेंगे और आप अपने शत्रु का नाम लेंगे। शत्रु नहीं है तो आप केवल 3 बार शत्रु 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 बोलेंगे, या फिर शत्रु का नाम है तो शत्रु के आप नाम ले देंगे। अब उठते ही सबसे पहले यही करना है, बायां पैर रख करके। अब फिर आप दायां पैर भी रखेंगे और जाएंगे बाहर जाने के बाद आप इस पैर को अच्छे से घिसेंगे। जहां भी आप पैर धोने वाले स्थान पर चले जाएं, जैसे अपने टॉयलेट में जा सकते हैं, बाथरूम में जा सकते हैं, कहीं भी आप पैर धो सकते हैं जहां नल लग रहा हो, तो वहां पर आप पैर धोएंगे। तो पैर धोने से पहले इस पांव को आपको रगड़ना अच्छे से, शत्रु को मन में नाम लेते हुए आपको पांव को रगड़ना है। पांव को रगड़ते रगड़ते इसको आराम से धो लें, पूरी तरह से पानी से इसको साफ कर लें, और साफ करके आप बस अपने कार्यों में लग सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन में जितने भी शत्रु बाधाएं आ रही थी, जो भी शत्रु आपके जीवन में कुछ करवा रहा था, या फिर हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, है ना, आपके जीवन में उत्पात मचा रहा हो, तो सारे उत्पात जो है उसके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो उसकी जिंदगी में इतना परेशान हो जाएगा कि वो आपके ऊपर करवाने का कुछ सोच ही नहीं पाएगा। यानी आपके बारे में वो कुछ भी नहीं सोचेगा, वो खुद के बारे में सोचने लग जाएगा। कारण यह है क्योंकि वो इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा, धन की कमी से, परिवार की कमी से, परिवार में बीमारी घुस जाएगी उसके, बहुत सारी चीजें हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो कई चीजें उसको हो सकती है। तो यदि
कई बुरी चीजें उसके साथ हो जाएगी, तो फिर वो अपने जीवन में बहुत दुख पाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा। तो दोस्तों ये जरूर आप कीजिएगा इस टोटके को, और एक बार आपने टोटका कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी शत्रु आपका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएंगे, कुछ भी बुरा आप नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका शत्रु। ठीक है ना। तो इस टोटके को मैंने पहली बार यूट्यूब पर बताया, आप जरूर इसको कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, आपको इससे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग भी इससे लाभान्वित हो और लोग जो है इसको ज्यादा से ज्यादा करें और अपनी जिंदगी में शत्रुओं का नाश करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।